बकरीद के मौके पर वैसे तो मुसलमानों को सिस्टमेटिक तरीके से परेशान करने की अनेकों वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। मुस्लिम त्यौहार आता है, लगातार इस तरह की तस्वीरें आती रहती हैं जिसमें नौजवानों को खासकर त्यौहार के दिन परेशान किया जाता है, उनके अंदर खौफ का माहौल पैदा किया जाता है, उनको डराया जाता है। अनेकों तस्वीर हमारे सामने आई है। जहां हमारा नेतृत्व नहीं है वहां तो अक्सर ऐसा होता है, लेकिन जहां हमारे नेतृत्व है, जहां हमारी लीडरशिप है, जहां हमारे लोग अपने हैं, वो इसका विरोध करते हैं और सिस्टम को आईना दिखाने का पूरा काम करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से त्यौहार आते ही निष्पक्ष शब्द न जाने कोमा में चला जाता है और अक्सर हमारे लोगों को और अक्सर धर्म देखकर लोगों को परेशान किया जाता है। बकरीद के त्यौहार पर जिस तरीके से अलग अलग जगहों से इस तरह की वीडियोज़ आई कि जहां कुर्बानी के जानवर, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो दुम्बा हो, इस तरह की जो कुर्बानी के लिए जानवर ले जाए जाते हैं, लगातार इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर आई कि पुलिस प्रशासन को बाकायदा तौर पर जैसे ही सूचना मिलती थी उनके मुखबिर के ज़रिए से, उनके दलालों के ज़रिए से, तो वो उन वाहनों को रोक कर अगर वो उनको थोड़ा पैसा देते थे, वो उनकी डिमांड पूरी करते थे, तो वो उनको गाड़ियों को छोड़ देते थे। बाकी कई कई घंटों तक वो गाड़ियाँ थानों पर, रोडों पर, पुलिस चौकियों के पास खड़ी रहती थी। अब जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, जहाँ हमारे अपनी लीडरशिप है, वो लोग इसका विरोध अच्छे से कर सकते थे, उन लोगों ने विरोध किया और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। लेकिन जहाँ कोई किसी के सुनने वाला नहीं है, जहाँ हमारे अपने नहीं हैं, वहाँ इस तरह की मुश्किल सामने आई है, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है कि उन लोगों को बाकायदा तौर पर मोटी रकम लेने के बाद ही छोड़ा गया है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो इम्तियाज़ जलील भले ही चुनाव हार गए हों, उन्होंने चुनाव के बाद अपने लोगों की समीक्षा जब ली, अपने लोगों के बीच जब उन्होंने बैठकर बात की, तो साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही थी कि मैं हार गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब बात मेरे कौम की आएगी, जब बात मेरे समाज की आएगी, तो सबसे पहले आपका बेटा, आपका भाई इम्तियाज़ जलील आपकी रहनुमाई करता हुआ दिखेगा। इसी की एक झलक आज हमने देख ली है कि पुलिस थाने के अंदर जिस तरीके से इम्तियाज़ जलील बेबाकी से, बेखौफ होकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और लगातार वो पुलिस प्रशासन को जितनी भी तमाम षड्यंत्र और जितनी नाकाम कोशिश है उन सब को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप इसमें देख सकते हैं कि बकरीद के मौके पर जिस तरीके से नौजवानों को पुलिस उठाकर ले गई है, मुखबिर और दलालों के द्वारा सूचना मिलने पर नौजवानों को परेशान किया जा रहा था। इसी मौके पर जैसे इम्तियाज़ जलील को पता चलता है कि वो कुछ रकम लेने के बाद युवाओं को छोड़ रहे हैं और उनको बाकायदा तौर पर उठाकर पुलिस थाने ले जा रही हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इम्तियाज़ जलील उस थाने में पहुँचे और उनसे उन तमाम चीज़ों पर बात की। साथ ही बात करने का अंदाज़ा आप लोगों ने देखा कि बिल्कुल बेखौफ होकर, निडर होकर और बिल्कुल ईमानदारी से बात कर रहे हैं। लेकिन कई लोगों की तरह जो दलाली करते हैं, सिस्टम के तलवे चाटते हैं, वो इम्तियाज़ जलील इन सब चीज़ों से हटकर हैं। अभी आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिस वीडियो में इम्तियाज़ जलील ने और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की ओर से जिस तरह से कार्रवाई की जा रही थी, उसको लेकर इम्तियाज़ जलील ने कहा कि हमारा आप लोगों के ऊपर से विश्वास कम होता जा रहा है। विश्वास कम होने की तो पक्की बात है, क्योंकि ये लोग धर्म के आधार पर किस तरह से लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, इम्तियाज़ जलील के इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ दलालों के ज़रिए से, कुछ मुखबिर के ज़रिए से उनकी सूचना मिलने पर उनको अरेस्ट किया जाता है। सिस्टम के नाक के नीचे इल्लीगल ड्रग्स का काम चलता है, इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती है। लेकिन जैसे ही बकरीद आती है, जैसे ही त्यौहार आता है, तो मुस्लिम युवाओं को उठाने लगते हैं और उनसे मोटी रकम लेने के बाद उनको छोड़ा जाता है। अब आप इम्तियाज़ जलील के इस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें इम्तियाज़ जलील को आप देख सकते हैं कि वो बेबाकी से और बेखौफ होकर अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। अभी आप इस वीडियो में देखिए कि इम्तियाज़ जलील क्या कुछ कह रहे हैं। साथ दिया है, कोई उंगली उठा के ये नहीं बोल सकता है कि कभी हमने पुलिस के खिलाफ गए। लेकिन कल दिन भर और कल रात भर जिस तरीके की कार्रवाई की गई है, और कार्रवाई करने के लिए भी हमारे को, अगर आपको डायरेक्टिव्स आए हैं आप फॉलो करिएगा सर, लेकिन आप लोगों को उठा उठा के लेके आके यहाँ पे नमाज तक पढ़ने के लिए उनको जाने नहीं दिया जा रहा। ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया है साहब कि आदमी को पकड़ के रखा गया है कि तू जाना नहीं, तू उसको लेके आ, नहीं तो तेरे को भी नहीं छोड़ेंगे करके। सर यहाँ पे आने के बाद ये बंदे का नाम मैंने पहले भी सुना था, उसमें क्या नाम है, पहाड़ शुत्तारी नाम का कोई एजेंट है जो पुलिस की दलाली करता है सर, पुलिस स्टेशनों की दलाली करता है। यहाँ पे भी ये महोदय आए, यहाँ पर बैठे, आपकी सीसीटीवी में आप निकालिए,
अभी पीआई साहब ने ये बताया है कि साहब उसने हमारी मदद किया था जानवर पकड़ने के लिए। वही बंदा बाहर जाके ये लड़के जिसको उठाया गया उनको बोला कि 1-2 लाख के अंदर मामला सटा देंगे करके। दूसरा बंदा आके ये बोलता है कि आप इम्तियाज जलील साहब को बुलाइए मत, नहीं तो ज्यादा पैसे देना पड़ेगा करके। साहब सिटी चौक पुलिस स्टेशन के अंदर 2 कांस्टेबल दान के साथ हम दे रहे हैं। 20,000 रुपये लेके है तो जानवरों को छोड़ दिया गया। सर इतनी कार्रवाई, हम तो बड़े खुश हुए थे सर कि एक यंग डायनामिक ऑफिसर्स आए हुए हैं। आप जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे थे, आज शहर में क्लब चालू है या नहीं चालू है सर? सर आपने करे हैं। मैं अब आपको बताता हूं सर, मेरे पास वीडियो है जिसके अंदर वो क्लब के अंदर आपका एक पीएसआई बैठ के तो पत्ते खेल रहा है करके। लेकिन मैं आपके पास इसलिए नहीं आ रहा हूं साहब पुलिस के पास कि मेरा विश्वास खत्म होते जा रहा है। या आप एक रेड करेंगे, बाकी सबको आप किसी एक कांस्टेबल को बुलाइए साहब, किसी एक कांस्टेबल को जिंसी पुलिस स्टेशन के अकेले में बुलाइएगा, पीआई साहब को बाहर भेजाइएगा और उससे पूछिएगा कि जिंसी के कौन कौन से गलियों के अंदर कहां कहां पे नशे का कारोबार होता है। मुझे पता है, इनको पता है, इनको पता है। आपके पुलिस को क्यों नहीं पता हो रहा है सर? पाटिल साहब हमको ये बोल रहे हैं कि नहीं अगर ऐसा है, वीडियो है तो हम कार्रवाई करेंगे। क्यों? मैं पुलिस वाला हूं कि मैंने जमा करके एविडेंस आपको देना और आपने है तो फिर कार्रवाई करना करके। आपका पीएसआई साहब, मैं नेशनल मीडिया को कॉल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके है तो वो वीडियो रिलीज करूंगा मैं। आप उसमें देख लीजिएगा कि कितनी अच्छी आपकी कारकर्दगी है। और अब मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा, आपने कर दिया साहब, हमारी ईद की पूरी ऐसी की तैसी जो करने का था आपने कर दिए है। अब हमारे साथ चलिएगा, हम आपको बताते हैं कि कहां कहां पे क्लब चल रहे हैं, कहां पे नशे का कारोबार हो रहा है करके। पीआई साहब को नहीं पता होगा साहब, बिजी रहते होगे। आपके ऊपर से हमारा विश्वास उठने लगा। इम्तियाज़ जलील की इस बात को नोट कीजिए कि आपके ऊपर से हमारा विश्वास उठता जा रहा है, इसीलिए वो आपके पास नहीं आते हैं। इनके नाक के नीचे ड्रग्स का इलीगल कारोबार होता है, लेकिन इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती है। इम्तियाज़ जलील के पास अनेकों सबूत हैं, अनेकों वीडियोज़ हैं जो जनता के सामने लाने की सिर्फ देर है। बहरहाल आज की इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।